हेलो एंड वेलकम टू बेटेलिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। हम सब जानते हैं कि एक जो कंसेंसस मैकेनिज्म है वो दो तरीके का होता है। वैसे तो होता तो कई तरीके का, लेकिन जो सबसे पॉपुलर है वो है प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। और प्रूफ ऑफ स्टेक में हम सब जानते हैं कि किस तरीके से ब्लॉकचेन्स को सिक्योर करने के लिए जो वैलिडेटर्स हैं, जो ब्लॉक्स को वैलिडेट करते हैं, और वो जो उनका जो इम्पोर्टेंट रोल है। तो एक वैलिडेटर बनने के लिए आपको किस तरीके से उसकी जो कंडीशंस हैं, कैसे आपको, जैसे इथेरियम के अगर प्रूफ ऑफ स्टेक पे आपको इथेरियम को स्टेक करना पड़ता है, तब जाके आप एज़ अ वैलिडेटर आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है ब्लॉक को वैलिडेट करने की, राइट? अब इतना जो इथेरियम है या इतना फंड जब आप स्टेक करते हो वैलिडेटर बनने के लिए, तो ऑब्वियसली आपको उस पे कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि प्रूफ ऑफ स्टेक, जैसे प्रूफ ऑफ वर्क का जो मैकेनिज्म है उसमें जो हैश रेट है, राइट, वो मैक्सिमम अगर जो माइनर्स हैं हैश रेट को अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके चांसेस बढ़ जाएं ब्लॉक को माइन करने के। सिमिलरली प्रूफ ऑफ स्टेक में कोशिश ये रहती है कि जितना ज़्यादा ईथ अगर आप स्टेक करते हो तो आपके चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं ब्लॉक को वैलिडेट करने के लिए, राइट? और ऑब्वियसली बदले में रिवॉर्ड मिलता है। तो प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म में स्टेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी ब्लॉकचेन को सिक्योर करने के लिए। बिना स्टेकिंग के आप ब्लॉक किसी भी ब्लॉकचेन को सिक्योर नहीं कर सकते। तो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी के लिए प्रूफ ऑफ स्टेक में जो स्टेकिंग है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और हम सब जानते हैं कि उसमें स्टेकिंग रिवॉर्ड्स जो है वो मिलते हैं। स्टेकिंग के बारे में आज थोड़ा-सा और समझेंगे, एक रीस्टेकिंग के बारे में समझेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज हम मेंटल नेटवर्क के बारे में समझेंगे, कैसे वो स्टेकिंग और रीस्टेकिंग में डिसरप्शन लेके आ रहे हैं। और हम ये बार-बार ये टर्म सुनते रहते हैं, टीवीएल, टीवीएल। तो टीवीएल का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो स्टेकिंग और रीस्टेकिंग के द्वारा आता है। किस तरीके से हम बाकी चेन्स को भी समझेंगे कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा टीवीएल है, कैसे स्टेकिंग और रीस्टेकिंग में प्रोटोकॉल्स प्लेस्ड हैं, ठीक है? और कैसे स्टेकिंग और रीस्टेकिंग में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है? और आप भी ब्लॉकचेन्स को की सिक्योरिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और आपको कोई वो 32 ईथ या 40 ईथ या 50 ईथ की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ यू हैव ओनली 1 ईथ, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस रिवॉर्डिंग साइकिल। कैसे करते हैं, क्या इसका मैकेनिज़्म है, वीडियो में एंड तक बने रहिए। और कहीं न कहीं एक तरीके का हम देखते हैं कि बाकी जो आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व्ड होता है। एक सेफ सिक्योर तरीके से मुझे लगता है कि स्टेकिंग और रीस्टेकिंग आने वाले टाइम का फ्यूचर भी होगा। और इनफैक्ट बहुत सारी एप्लीकेशंस में ये इंटेग्रल होगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कौन-सी चेन पे स्टेक कर रहे हो, कौन-सी चेन पे रीस्टेक कर रहे हो, राइट? बट इनमें लीडर्स कौन है? कौन-सी चेन्स हैं जो इसमें इन एक्चुअल लीड कर रही हैं? कैसे वो फ्लरिश कर रही हैं? उसके बारे में आज समझेंगे। और प्रणव से बेहतर मुझे नहीं लगता है कि कोई इस इंडस्ट्री में जो हमें इस कॉन्सेप्ट को समझा सकता है। अगेन वेलकम टू वेब3 की दुनिया। और आज हम बात करते हैं स्टेकिंग और रीस्टेकिंग की दुनिया जो कि ब्लॉकचेन्स पे फ्लरिश हो रही है। प्रणव, वेलकम। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। स्टेकिंग और रीस्टेकिंग ये कैसे चलता है, बनता है और कैसे इसमें चीजें होती हैं, बहुत जरूरी हाँ, है जानना हम लोगों को। क्योंकि इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं तो जो ट्रेडफाई की दुनिया है या फिर जो बैंकिंग की दुनिया है, वो भी स्टेकिंग या फिर रीस्टेकिंग करके ही चलती है। काशिफ भाई ने बहुत पहले एक एग्जाम्पल दिया था कि आपके पास जो पैसे होते हैं वो आप बैंक अकाउंट में रखते हो, बैंक वाले आपको 4% इंटरेस्ट देते हैं। तो एक तरह से ये स्टेकिंग ही हो गई कि आपने जो पैसे अपने वो बैंक में रखे और बैंक वालों ने आपको उसके बदले ये दे दिया। रीस्टेकिंग क्या होती है कि आप बैंक में आपने पैसे रखे, बैंक वालों ने आपको एक बॉन्ड दिया, उस बॉन्ड को जाके आपने कहीं पे यूज करा ताकि आपको लोन मिल जाए। तो इसको एक तरह से रीस्टेकिंग बोलते हैं। और ये क्रिप्टो की दुनिया में और ज्यादा से ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। रीजन ये है कि बहुत सारे लोग आजकल स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में, टर्की में और लैटिन अमेरिका में, उसके पूरे बेल्ट के अंदर अपनी करेंसी नहीं रखना चाहते हैं। अपनी करेंसी नहीं रख सकते तो डॉलर रख लें क्या? डॉलर भी नहीं रख सकते क्योंकि लीगली वहां पे अलाउड नहीं है। तो व्हाट पीपल डू इज कि वहां पे वो ईथ को एक तरह से रखते हैं और ईथ को स्टेक पे डाल देते हैं। देखो क्या होता है, या तो आप यूएसडीसी रख लो। यूएसडीसी आपने रखा तो अगर मार्केट बढ़ेगा तो स्टेबल कॉइन की वैल्यू तो $1 ही रहेगी, राइट? तो बहुत सारे लोगों को ईथ पे विश्वास है, बहुत सारे लोगों को सोलाना के ऊपर विश्वास है, बहुत सारे लोगों को अपने अपने कोई पर्टिकुलर एसेट पे विश्वास है। तो उस एसेट को रखना एक तरह से एक चांस है आपको कि उससे आपको एक गेन मिलेगा, राइट? जैसे आप स्टॉक मार्केट में गेन लेना चाहते हो तो इस तरह से आप ले सकते हो। पर बहुत सारे लोग उसको एक तरह से एक डिनोमिनेशन में समझने लग गए हैं, राइट? कि इतने ईथ उतने ईथ। दे स्टार्ट
नॉट जस्ट थिंकिंग ऑफ इट एज अ स्पेक्युलेटिव वैल्यू, या पर उसको एक तरह से एक करेंसी की तरह समझने लग गए। और इसीलिए इन एसिड्स के ऊपर, सोलाना के ऊपर, इथेरियम के ऊपर, और भी बहुत सारे लॉन्ग टेल एसिड्स के ऊपर क्रिप्टो में स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स बनने लग गए थे, जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए। और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल अभी के जमाने में जो प्रोटोकॉल है वो लाइडो है, जो इथेरियम के ऊपर है, राइट। आप या तो अपना वैलिडेटर चलाओ 32 इथेरियम रख के, या फिर आपके पास जितने भी इथेरियम, उन इथेरियम्स के थ्रू आप स्टेकिंग करो, और आपके पास इथेरियम तो रहेगा ही अपना, उसके साथ आप 2 से 3% इंटरेस्ट भी कमा पाओगे, राइट। दैट इज हाउ स्टेकिंग वर्क्स। इसके ऊपर आइगन लेयर ने अपना रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल बनाया था कि आप स्टेकिंग ही मत करो, इस एसिड के जरिए आप बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स को भी एम्पावर करो, उनकी सिक्योरिटी बढ़ाओ। तो इस तरह से रीस्टेकिंग का इकोसिस्टम बना था, एंड दैट आल्सो बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर इन द अर्ली 2024, स्पेसिफिकली जब आइगन का टोकन नहीं आया था। अब क्या हो रहा है कि ये जो स्टेकिंग है इथेरियम की, लोग इथेरियम लेयर 1 के ऊपर नहीं करना चाहते हैं, रादर लोग पूरा जो इकोसिस्टम है, पूरा का पूरा जो फंक्शनैलिटीज है, वो लेयर 2 पे आ गई है। आपके सारे एप्लीकेशन लेयर 2 पे, हर चीज लेयर 2 पे हो रही है, तो लोग इथेरियम लेयर 1 पे स्टेकिंग नहीं करना चाहते हैं, जो लाइडो पे होती है। सो पीपल हैव स्टार्टेड इंटरैक्टिंग विद लेयर 2s, और लेयर 2s में वो इथेरियम रखते हैं, और इथेरियम की उनको स्टेकिंग प्रोटोकॉल चाहिए, रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल चाहिए। और उसी समय पे आज, like I think it might be a good time to introduce the sponsor of this particular video, Mantle. Mantle एक लेयर 2 है, जो इथेरियम इकोसिस्टम का पार्ट है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, पर Mantle ने ये पर्टिकुलर वीडियो को स्पॉन्सर किया है, एंड इस वीडियो के जरिए, इस स्पॉन्सरशिप और जो उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, उसके जरिए हम आपको बताना चाहते हैं कि लेयर 2s के ऊपर आप इथेरियम को स्टेक करके क्या रिवॉर्ड्स कमा सकते हो, और उस स्टेक्ड एसेट को रीस्टेक करके आप कौन से टोकन्स, लाइक इफ यू वांट यू कैन बाय एंड हैव, एंड आल्सो अर्न एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स। तो हम ये इसके बारे में बात करेंगे, और उसके पहले आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मेंटल एज अ लेयर 2। आई होप आपको हाँ, बेसिक समझ आ गया होगा। राइट। प्रणव, इसको थोड़ा-सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। प्रणव, रीस्टेकिंग होती क्या है? अगर लोगों को स्टेकिंग तो समझ में आता है, राइट? और रीस्टेकिंग की ज़रूरत क्यों है? मतलब ज़रूरत भी क्यों है रीस्टेकिंग की? So basically, it's just a way to make extra money on your staked amount. So जैसे आप बैंक में जाते हो, बैंक में आपने पैसे रखे, आपको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, ये एक तरीका है पैसे कमाने का। पर दूसरा क्या तरीका है कि उस बैंक वाले को आपने बोला कि मेरे को बॉन्ड दे दे, इस पर्टिकुलर कि मेरे पास इतने पैसे हैं, इसका एक बॉन्ड दे दे, और उस बॉन्ड को जाके आप किसी जौहरी के पास रख के आ जाते हो, और उससे गहने खरीद लेते हो, समथिंग लाइक दैट। तो आपने क्या अच्छा, किया? अच्छा, तुम ऐसे समझ रहे हो। मैं इसको ऐसे समझ में आ गई एनालॉजी। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि तुम ये कह रहे हो कि बैंक के पास सपोज़ जैसे मैंने एफडी रखी, फिक्स्ड डिपॉज़िट, और बैंक ने मुझे एक फिक्स्ड डिपॉज़िट का एक पेपर दिया, राइट? पेपर, वो पेपर मेरे पास है कि भई मेरा इस बैंक में 1 लाख रुपए रखा है, और सपोज़ वो मैं पेपर लेके अगर किसी के पास गया और मैंने वो बोला कि ये मेरी एफडी है उस बैंक में, और इस एफडी के पेपर पे मुझे लोन दे दो। तो वो कहीं न कहीं मैंने दोबारा से रीस्टेक कर दिया। इज़ दैट द एनालॉजी दैट फिट्स इन? इन अ वे आपने या तो वैसे कर लिया, या फिर वो जो हुँ। एफडी के पेपर है, उन एफडी के पेपर को आपने जौहरी के पास दिया और गोल्ड खरीद लिया। तो एक तरह से आपने गोल्ड से भी और पैसे कमाने लग गए, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। और आपका जो अंडरलाइंग एसेट है, जो बॉन्ड है, उसकी भी इंटरेस्ट, जो 5% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक का, हुँ। उससे भी आपकी वैल्यू बढ़े जा रही है। तो एक तरह से आप हाइपर तरीके से पैसे कमा रहे हो। प्रॉब्लम प्रणव, कब ये आएगी ये कि जो ये तो ट्रेडफाई हो गया। हम्म, ब्लॉकचेन्स में रीस्टेकिंग की क्या ज़रूरत है? ये ट्रेडफाई हो गया। अब यही चीज आप ब्लॉकचेन में, डिजिटल एसेट में लगा दो, कि एक तरह से आपने हुँ। इथेरियम लिया, वो आपका एक तरह से मनी हो गया, है ना। उस इथेरियम को आपने स्टेक किया, जैसे कि आप बैंक में स्टेक करते हो, ताकि हाँ, आपको स्टेक स्टेक किया, वैलिडेटर क्योंकि रिवॉर्ड्स मिले। क्योंकि क्योंकि मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में बोला कि मैं ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी का पार्ट बनना चाहता हूँ, राइट? तो एक हम्म। दो दो तरीके से, एक तो मैं इस इकोसिस्टम में बिलीव करता हूँ, मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ इसकी सिक्योरिटी में, नंबर 1। एंड नंबर 2, जब मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे बदले में एक एक रिवॉर्ड पूल रिवॉर्ड। के अंदर से मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये मैं लोगों को यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट होता है फिक्स्ड, यहाँ पे रिवॉर्ड हम्म। वेरी करता है, ऊपर-नीचे होता रहता है। तो इंटरेस्ट और स्टेकिंग रिवॉर्ड में फ़र्क होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट होता है कि आपने फिक्स्ड, आपको 5% बैंक ने एश्योर करा है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा।
स्टेकिंग रिवॉर्ड आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, ऊपर-नीचे वेरी करेगा। तो वो स्टेकिंग रिवॉर्ड है, राइट प्रणव? सही बात है, एकदम दिस इज़ हुँ, द हुँ, एक्चुअल ट्रुथ। तो ये एक तरह से आपको रिवॉर्ड मिलता है, राइट? हाँ, अब उस हुँ, जो आपको एसेट देते हैं कि आपने ये पैसे रख दिए, इसके बदले में अब लोग या तो स्टेक करके बैठ जाएँ, है ना? हुँ, पर ये ब्लॉकचेन है, पीपल वांट टू डू हाइपर लिक्विड फार्मिंग एक तरह से, हुँ, और पैसों के ऊपर पैसे बनाना चाहते हैं। तो लोग क्या हुँ, करते हैं कि वो जो स्टेक्ड एसेट है, उसको लेते हैं और उसको कुछ प्रोटोकॉल्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, पेंडलफाई जैसे, और उसके बदले में वो इंटरेस्ट आपको देते हैं, क्योंकि उनके पर्टिकुलर या तो आप एसेट को सिक्योर कर रहे हो, या फिर वो एक जरिया है कोई पर्टिकुलर चेन को सिक्योर करने के लिए। सो बेसिकली दैट्स हाउ हाँ, यू आर मेकिंग एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स। तो हाँ, रिवॉर्ड्स के तो ऊपर आप रिवॉर्ड्स कमा रहे हो, दैट इज व्हाट यू आर रीस्टेक। सेइंग इज़ बेसिकली कि जैसे अब मैंने मेंटल के थ्रू मैंने ईथ को स्टेक किया। बदले में मुझे मेंटल ने या तो 2 चीज़ें से जब मैंने स्टेक किया तो रिवॉर्ड दे दे। जब मैंने स्टेक किया तो मुझे स्टेक के बदले उन्होंने एक एम ईथ दे दिया सपोज़, और जनरली मेंटल में एम ईथ मिलता है। तो वो एम ईथ जो है उसके अंदर मैंने रिवॉर्ड ले लिया, और एम ईथ को जैसे वो एफडी के पेपर को मैं यूज़ कर सकता था, वैसे ही एम ईथ को अब मैं दूसरे प्रोटोकॉल्स पे जाके यूज़ कर सकता हूँ या रीस्टेक कर सकता हूँ। दैट इज़ व्हाट यू आर सेइंग। राइट। अगर हुँ, आपने यूज किया तो वो स्टेकिंग हो गई, पर अगर आपने उसको भी स्टेक कर दिया, एफडी के पेपर को भी कहीं जमा करके और इंटरेस्ट कमाने हुँ, लग गए, तो वो रीस्टेकिंग हो गई एक ठीक तरह है। से। तो सो दैट इज हाउ रीस्टेक। दूसरा प्रोटोकॉल एम ईथ क्यों लेगा? अब ये सवाल आता है। उसका आंसर ये है कि बेसिकली ईथ लेके एम ईथ बनाने वाले, या फिर हाँ, ईथ लेके एस टी ईथ बनाने वाले लोग तो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं। अब हाँ, कोई, आप कोई देखो, मैं आप ऐसे समझ लो कि कोई 5 बैंक है इंडिया में, कोटक, हुँ, एसबीआई, एचडीएफसी, इन्हीं बैंक्स के पास जाऊंगा, है ना, हुँ, अपने पैसे को रखने के लिए, क्योंकि मेरे को पता है कि उनके पास इतने पैसे हैं कि वो सिक्योर है। हुँ, सिमिलरली इथीरियम के अंदर मैं या तो लाइडो पे जाऊंगा, या तो रॉकेट पूल पे जाऊंगा, या तो अगर लेयर 2 पे हूं तो मेंटल के अंदर, जो इस वीडियो का स्पॉन्सर भी हुँ, है, मैं हुँ, उनके स्पेसिफिक प्रोटोकॉल पे जाऊंगा उसको स्टेक करने के लिए। मैं कोई और इधर-उधर तिगड़म वाली जगह नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे देयर इज़ अ गुड चांस दैट थिंग्स आर वेरी सेफ। अगर हुँ, कुछ गड़बड़ होती है, तो सरकार बचा लेगी। हुँ, सरकार इथेरियम के केस में इथेरियम फाउंडेशन है, हुँ, मेंटल के केस में मेंटल की ट्रेजरी है। या तो दिस हुँ, इज़ अ, हाउ हाउ आई एम सेफ, मैं उधर ही रखूँगा अपने फर्स्ट लेयर ऑफ पैसे। अब मेरे को इसके अब जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो ईथ लेके एम ईथ बना सकते हैं, पर कोई उनके पास आना नहीं चाहता। सो व्हाट दे आर डूइंग इज कि उस एम ईथ को ही रख लेते हैं, ताकि वो, क्योंकि बेसिकली ये जो बैंक्स हैं, वो एम ईथ को लेती नहीं है, वो ईथ को ही लेती है। पर वो आपको रिटर्न में जो एफडी देती है, वो एफडी जो लोग लेते हैं, छोटे छोटे जो ग्राहक होते हैं ना, जिनके पास आप जाते हो वो रखने के लिए एफडी, वो आपकी एनबीएफसीज होती हैं बेसिकली, वो आपकी ये बॉन्ड्स को रख लेते हैं और उसके बदले आपको कुछ इंटरेस्ट देने लग जाते हैं। तो दैट इज बेसिकली इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि आप एमीद कोई नहीं रख रहा है, एमीद जो लोग रखने लग जाएंगे तो उनके पास लोग आ जाएंगे। सो दैट इज वेयर दीज रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल्स हैव गिवन अ बर्थ, कि इंसान को लालच है कि मेरे को जो ये स्टेक डी थे इसके ऊपर और पैसे कमाने हैं। जो अंडरलाइंग प्रोटोकॉल है, लाइडो, रॉकेट पूल, मेंटल का अपना खुद का एमीथ, वो इस चीज को रख नहीं रहा है, तो मैं कोई और बंदे के पास जाऊं जो इस चीज को रख के मेरे को और एपीवाई दे दे। हुँ, ओके। सो बेसिकली सो जब वो एक तरीके की एसेट है, वो उसको रख के वो एसेट आपको जो है वो उसके ऊपर और लोन इश्यू कर देता है, लिक्विडिटी दे देता है आपको बेसिकली। या और जब तो ज तो ऐसे आपकी आपकी एक्चुअल एसेट तो आपका ईथ पे स्टेक्ड है, बट उसकी जगह आपने एम ईथ लिया, एम ईथ को आपने जाके आगे आगे जाके रीस्टेक कर दिया, और उसके ऊपर आप अर्निंग्स जो है वो और मतलब आप लिक्विडिटी ले रहे हो, जैसे लोन ले लिया आपने, या आपने उसको रीस्टेक करके इंटरेस्ट भी ले लिया, तो आप लेंडिंग बोरिंग प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हो एम ईथ लेके, या आप उसको रीस्टेक कर सकते हो। तो आप दो जगह से आपने अर्निंग कर ली, एक आपने ईथ प्रोटोकॉल से भी अर्निंग हो रही है, और आपकी जो रीस्टेक करा वहां से भी अर्निंग हो रही है। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। राइट। और ये शुरू इथीरियम पे हुआ था, जैसा कि मैंने बोला कि अब लोग इथीरियम पे है ही नहीं, इथीरियम सिर्फ सेटलमेंट लेयर है। तो अब लोग लेयर 2 के ऊपर इस तरह के प्रोटोकॉल चाह रहे हैं।
कि जहाँ पे स्टेकिंग हो जाए नेटिवली और रीस्टेकिंग हो जाए नेटिवली। और वहीं पे लाइक यू नो चेन्स लाइक मेंटल उन्होंने अपना खुद का एक स्टेकिंग प्रोटोकॉल बनाया है और रीस्टेकिंग को भी वो लोग एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल से प्रमोट कर रहे हैं। सो लेयर टूज ने अपना खुद का, एक तरह से आप ऐसे मान लो कि लेयर टू अगर एक कंट्री है तो उस कंट्री ने अपना खुद का एक बैंक बना दिया है जहाँ पे सब लोग स्टेकिंग करते हैं। एक ही बैंक है वो, ऐसे मान लो कि कोई चाइना हुँ, सम एकदम कम्युनिस्टिक पार्टी है, उसने अपने खुद की चाइनीज बैंक ऑफ चाइना ऐसा कुछ बनाया। तो वैसे ही मेंटल के अंदर ऐसे मान लो आप कि एक एक बैंक है जहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिलेगी, भाई मेंटल वालों ने इसको सपोर्ट कर रखा है। इसके अंदर जितने पैसे हैं वो सेफ रहेंगे हमारे लोगों को। सबसे पहले तो सेफ्टी चाहिए ना, क्योंकि अपने वो हार्ड अर्न मनी को रख रहे हैं स्टेकिंग के लिए, तो वो हुँ, सेफ रहेंगे पैसे, तो उससे वो स्टेकिंग करते हैं एंड देन रीस्टेकिंग करते हैं। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राइट। कैन वी जस्ट गो एंड सी हाउ इट्स डन इन मेंटल का, अगर हम ट्रेजरी को देखना चाहें या टीवीएल देखना चाहें, कितना बड़ा है मेंटल? राइट, तो मेंटल चेन को देखते हैं कि अब बेसिकली हम जो हुँ, इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर आ रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या है। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको कि आप सब लोगों ने, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबडी माइट नो कि 3 चेन्स बहुत फेमस है अभी इथेरियम इकोसिस्टम में, बहुत उनका बड़ा नाम है आर्बिट्रम, बेस और हुँ, ऑप्टिमिज्म। बिकॉज हुँ, ऑफ द टीवीएल, टोटल वैल्यू लॉक, जितने पैसे लॉक्ड है, एक कंट्री के पास जितने पैसे होंगे उतना उसका दबदबा होगा। इसलिए हुँ, अमेरिका टॉप पे है, चाइना सेकंड पे, इंडिया थर्ड पे, थर्ड पे नहीं, हुँ, फोर्थ पे जर्मनी थर्ड पे, इंडिया फोर्थ हुँ, पे। राइट, सिमिलरली आप अगर इन चेन्स को कंट्रीज मान लो, तो उस कंट्रीज के हिसाब से आर्बिट्रम टॉप पे टीवीएल में, बेस सेकंड पे, ऑप्टिमिज्म थर्ड पे। पर ये जो मेंटल है ना, इसके हुँ, ऊपर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी के लिए इसका इतना नाम नहीं है, पर इसका टीवीएल बढ़े जा रहा है। आप देखो अभी भी हुँ, बढ़ा है 5.5% से। और उसका रीजन ये है कि इन्होंने ये एक स्टेकिंग रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। पर उसके पहले हम थोड़ा सा मेंटल को समझते हैं कि हाउ, व्हाट इज मेंटल, ये चेन क्या है, कैसे ये सब हुआ था। तो अगर मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं तो मेंटल इज अ प्रोजेक्ट बाय बिटडाओ। और जो ये बिटडाओ है, ये बायबिट की एक सब्सिडरी है या फिर एक लीगल एंटिटी, तो लीगल टर्म मेरे को नहीं पता है, पर हुँ, उससे ही प्रमोट होके बिटडाओ बना था। अब बायबिट एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है, मेरे ख्याल में इट इज वन ऑफ थर्ड बिगेस्ट एक्सचेंज आफ्टर बाइनेंस एंड ओकेएक्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो बायबिट एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है, उनके पास बहुत पैसे, उन्होंने बिटडाओ में कुछ ट्रेजरी अपनी रखनी चालू करी थी। उस ट्रेजरी की वैल्यू $3 बिलियन है। और इस $3 बिलियन को उन्होंने यूज किया एक चेन बनाने में, लेयर टू हुँ, बनाने में, जिसका नाम है मेंटल। So Mantle is a layer 2 chain which is coming out of the BitDAO ecosystem and is supported by हुँ, the Bybit exchange. ये मेंटल की फ्रेमिंग है, 2023 में इसका मेननेट आया था एंड फ्रॉम देयर इन्होंने 10% अपनी जो ट्रेजरी है, आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट ट्रेजरी है पूरे वेब3 के अंदर। मैं मिसारी का एक स्टैट्स आपको दिखाता हूँ। तो आई थिंक द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेजरी ऑफ अ पर्टिकुलर लेयर टू या फिर कोई भी अगर प्रोटोकॉल की बात करें, तो यूनिस्वैप के पास सबसे बड़ी ट्रेजरी है, सेकंड सबसे बड़ी ट्रेजरी मेंटल के पास है। तो इनके पास पैसा बहुत है चीजों को प्रमोट करने के लिए। अगर आप कोई चीज बनाना चाह रहे हो तो इकोसिस्टम फंड से मदद कर सकते हैं। और उसी पे अगर मैं आके आपको बताऊं तो 10% ऑफ मेंटल ट्रेजरी विच इज $200 मिलियन, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने में, उनकी लिक्विडिटी माइनिंग करने में, एक तरह से यूजर शुरू में तभी आता है जब उसको आपका प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगता, जब उसको उस पर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो मेंटल हुँ, के जो इकोसिस्टम फंड है, जिन्होंने 10% अपनी ट्रेजरी का रखा है, $200 मिलियन, इससे दे आर मेकिंग पीपल अर्न मनी, राइट, मेकिंग डैप्स बी मोर सक्सेसफुल, ये लिक्विडिटी फार्मिंग करके। और यही $200 मिलियन से, लाइक आई थिंक अ लॉट ऑफ इकोसिस्टम इज ग्रोइंग। और इसी से स्टेक्ड इनका जो प्रोडक्ट है वो बाहर आया है, रीस्टेक्ड प्रोडक्ट अभी बाहर आया है, और उसके बाद अभी एक टोकन आ रहा है और एक इन्होंने कैंपेन भी किया है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट दिस इज व्हाट मेंटल लेयर 2 इज। और अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में आपको बताऊं तो ये ऑप्टिमिस्टिक रोलअप है, यानी ओपी स्टैक को फोर्क करके इन्होंने अपना चेन बनाया है। और इसके अंदर जो डेटा अवेलेबिलिटी लेयर है, वो आइगन की जो डी है, आइगन डी है, उसको यूज किया गया है टू मेक द होल मेंटल लेयर टू वर्क।
तो अभी टेक्निकली इट्स अ लेयर 2, इसको स्टेज 1 स्टेज 2 अभी होना जरूरी है, अभी स्टेज 0 पे ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। इट्स ऑप्टिमिस्टिक रोल अप, बाइबिट के साथ काम कर रहे हैं ये लोग, एंड आई थिंक दे हैव अ साइजेबल अमाउंट ऑफ ट्रेजरी एंड इकोसिस्टम फंड टू बेसिकली प्रमोट डैप्स दैट आर बीइंग बिल्ड ऑन मेंटल, या फिर अगर आप एक यूजर हो तो भी आप इसके ऊपर इंटरैक्ट करके बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स कमा सकते हो, जिसके बारे में हम भी बात करेंगे। राइट। ट्रेजरी ट्रेजरी का बड़ा होना कितना इंपॉर्टेंट है? मतलब अगर किसी के पास ट्रेजरी नहीं है तो उसका मतलब क्या है? मतलब यूजर्स को ये समझना बहुत जरूरी है, जो खासकर जो लिसनर है, कि कैसे ट्रेजरी एक लेयर 2 के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको इसको इसकी ऐसी एनालॉजी दूंगा कि मेरे ख्याल से सारी लेयर 2 एक तरह से एक कंट्री है, और हर कंट्री के पास अपने पैसे हैं। जिस कंट्री के पास ज्यादा पैसे हैं, वो ज्यादा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएगा, वो ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रमोशन कर पाएगा, वो ज्यादा सब्सिडीज दे पाएगा, वो ज्यादा लोगों को, सिटीजन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा पाएगा, एंड दैट इज हाउ, लाइक दैट पर्टिकुलर कंट्री कैन बिकम सक्सेसफुल। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल अभी लेटेस्ट में आपको यूएई के रूप में देखने को मिला होगा। जब उनके पास पैसे आए, एकदम डेजर्ट था, पैसे आए तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तेजी से, लोगों को बुलाया, सब्सिडीज दी, टैक्स कट्स किए, एंड इट बिकेम वेरी वेरी रिच। सिमिलरली एक लेयर 2 को सक्सेसफुल होने के लिए उसके पास फंड होना बहुत जरूरी है, इकोसिस्टम फंड होना जरूरी है, ट्रेजरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूजर्स के पास डिफरेंट कंट्रीज है जाने के लिए, डिफरेंट लेट, कोई मेंटल पे क्यों जाएगा, वो ऑप्टिमिज्म पे जाएगा, वो बेस पे जाएगा, वो मोड पे जाएगा। 112 लेयर 2 है जिनके ऊपर वो जा सकता है, 112 कंट्रीज है जिसके ऊपर वो जा सकता है, पर वो मेंटल पे क्यों आएगा? जब उसको सब्सिडीज मिलेंगे, जब उसको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, जब उसको फार्मिंग के चांसेस मिलेंगे, एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम। ये लोग भूल जाते हैं कि ये बाइबिट से बैक्ड है, और इनके पास एग्जैक्टली। $3 बिलियन की ट्रेजरी है, इतनी बड़ी। इसका मतलब इसको इस तरीके से समझिए कि अगर हम, मतलब आई डोंट नो कितनी करेक्ट है एनालॉजी, कि अगर एक्सचेंजेस में हम ये लेके चलें कि बाइनेंस नंबर 1 एक्सचेंज है, और उसकी तरफ से अगर बाइनेंस चेन थी, बीएससी चेन है, मैं ये तो नहीं कहता उसकी तरफ से, बट कहीं न कहीं बाइनेंस की तरफ से बाइनेंस की जेनेसिस था। सिमिलरली हम ये देख सकते हैं कि मेंटल इज़ लाइक उसकी जेनेसिस जो है वो बायबिट से शुरू हुई थी। दैट इज़ व्हाट यू कैन से। क्योंकि फाउंडेशंस किसी एक कंपनी की नहीं होती हैं। बट जेनेसिस जो था और जो बैकिंग थी वो शुरुआत में बायबिट से रही, और वो अब क्योंकि एक फाउंडेशन का रूप ले लेती हैं, तो देन बट उसका आप ये कह सकते हो कि सपोर्ट इकोसिस्टम वहीं से आता है। दैट इज़ व्हाट यू आर सेइंग। राइट, और वहां से वो बड़ी हुई, और अब आई थिंक लाइक बीएनबी तो आई थिंक इट्स अ लेजेंडरी चेन अब बन चुकी है, उसके ऊपर पैनकेक स्वैप वगैरह जैसी चीजें बनी है। बाय द वे, सिर्फ पैसे जरूरी नहीं होते हैं, इनोवेशन भी बहुत जरूरी होता हाँ, है चेन को लॉन्च करने के लिए। ये तुमने जो लाख पते की बात लास्ट में भी ये बोली है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो वो कभी कभी उसके कारण शायद थोड़ा सा बीएनबी पीछे रह गया, बेस आगे बढ़ गया, इनोवेशन जो था उस पर ज्यादा हुआ, बट स्टिल पैसों की बहुत जरूरत होती है एक पर्टिकुलर चेन को अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर को लाने की अपने ऊपर, और सब्सिडीज देने की, डैप्स को एक तरह से लिक्विड फार्मिंग कराने की, और उसी का नतीजा है कि मेंटल की जो ट्रेजरी है जिसके बारे में हमने अभी बात करी, उन्होंने अपना एक प्रोग्राम निकाला है। जैसे कि हमने बात करी, देयर आर 3 पर्टिकुलर टोकन्स इन प्ले हियर। सबसे पहले तो इथीरियम, आप जो इथीरियम है वो उसको इथीरियम से मेंटल के ऊपर ब्रिज करो। अब उस इथीरियम को, क्योंकि आप इथीरियम पे स्टेक कर सकते हैं, तो लोग मांगते हैं कि भाई स्टेकिंग हमको मेंटल के ऊपर भी दो नेटिवली, तो उन्होंने एक नेटिव स्टेकिंग निकाली जिसका नाम है एमईथ, ठीक है। सो उस एमईथ से स्टेकिंग होती है ताकि आप इथीरियम को अपने मेंटल के ऊपर ही जाके स्टेक कर पाओ। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, मैं एक चार्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मेरे को मिल गया तो आई जस्ट शो यू। पर हाँ, दैट इज द फर्स्ट थिंग कि सबसे पहले स्टेकिंग होती है। उस स्टेकिंग के बाद द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिगर पार्ट इज कि उसके ऊपर रीस्टेकिंग। अब इथीरियम के ऊपर रीस्टेकिंग इतनी ज्यादा होने लग गई कि पीपल वांट कोई दूसरी चेनों के ऊपर भी रीस्टेकिंग का मौका मिले। तो आई थिंक recently Mantle launched CME, which is restaking protocol on Mantle itself for powering AVSs on top of it और liquidity को बढ़ाने के लिए। So this is all about Mantle के ऊपर
इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी, और उस CME जो है ना, उसके साथ एक अंडरलाइन गवर्नेंस टोकन भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और अभी उसके ऊपर आपके पास माइनिंग अपॉर्चुनिटी है। पर फॉर नाउ इसको समझो, इस पर्टिकुलर मैप को, आपके पास इथेरियम है मेंटल के ऊपर, सो यू कैन गो एंड यहाँ पे आप एमीथ रख सकते हो। उस एमीथ को आप फिर से स्टेक करके, सबसे पहले इथेरियम को स्टेक करके एमीथ बनाया, और फिर रीस्टेक यानी फिर से स्टेक करके आपने CMETH बनाया, और इस CMETH के साथ आप खेल सकते हो। यू कैन लाइक डेफिनेटली पावर डिफरेंट डिफरेंट AVSs ऑन टॉप ऑफ आइगन लेयर। तो ऐसे पूरा मेंटल का इकोसिस्टम चलता है। और क्योंकि इन्होंने इतनी अपॉर्चुनिटीज दे रखी है, लोग एक तरह से इतनी सारी बैंकें खोल रखी है और इतना ज्यादा APY दे रखा है, इसी के कारण इनकी TVL 4th नंबर पे अभी, राइट। और फॉर नाउ दे हैव आल्सो लॉन्च्ड अ पर्टिकुलर प्रोग्राम फॉर मोर, ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया जिसका नाम है मेटामॉर्फोसिस। इस मेटामॉर्फोसिस प्रोग्राम के बारे में समझेंगे, पर उसके पहले काशिफ आपको कुछ बोलना है? No, no, I think you carry on. Basically, we are just trying to understand how, in one protocol itself, you can stake, restake, and then you can explore various earning opportunities. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये मेटामॉर्फोसिस प्रोग्राम है। एक तरह से इन्होंने ये लॉन्च किया है ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने सिटीजन्स को अपनी चेन के ऊपर लाने के लिए। एक तरह से जैसे गवर्नमेंट देती है ना सब्सिडी कि भाई आओ बाहर से इमिग्रेंट्स आओ, हमारी कंट्री को बेटर बनाओ, तो उन्होंने एक तरह से ये मेटामॉर्फोसिस प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर एवरीथिंग अराउंड हियर। आप इसके ऊपर जाओगे, सबसे पहले अपने ईथ को WETH में कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे है ना, एमीथ में कन्वर्ट करोगे, सॉरी Anything. एमीथ। फिर उसके बाद एमीथ को आप यूज कर सकते हो इन डिफरेंट 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 डैप्स से इसके ऊपर बने हुए। इस एमीथ को आप यूज कर सकते हो और उससे आप बेसिकली लिक्विडिटी माइनिंग कर सकते हो। दैट इज वन अपॉर्चुनिटी। द सेकंड अपॉर्चुनिटी इज इस यहाँ पे powder. एमीथ What को, is the meaning of powder here? आपके पॉइंट्स, आइगन लेयर में पॉइंट्स Points. होते हैं ना, तो इन्होंने पाउडर नाम दिया उसको। तो आप पाउडर कमा सकते हो, 40x पाउडर कमा सकते हो, 30x पाउडर कमा सकते हो, 20x पाउडर कमा सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट तरीके आपको पाउडर कमाने के, है ना। तो ये सबसे पहली चीज कर सकते हो। पर इस एमीथ को CMETH में कन्वर्ट कर सकते हो, जो उनका लेटेस्ट रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल है, उस पे जाके आप CMETH पे कन्वर्ट कर सकते हो। एंड दैट इज वन मोर अपॉर्चुनिटी टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। और उससे आपको पाउडर, एक तरह से पॉइंट्स मिलेंगे जो इनको, जो जिसका नाम अभी ये लोग पाउडर दे रहे हैं, और लीडरशिप में आपका नाम आता रहेगा। और इवेंचुअली आपको ये सब करने के लिए रिवॉर्ड्स मिलेंगे जिनका नाम है कुक, गवर्नेंस टोकन उनका। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं एक छोटा सा आपको डेमो दे देता हूँ, ताकि आपको कभी करना है तो लाइक अगेन यू कैन ट्राई इट आउट। इसको एक्सप्लोर करने के नजरिए से करना। अगेन वी डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द फंड्स हियर। ठीक है, हमने ना बनाया है ना हमने इसकी ऑडिटिंग करी है, तो इट इज ऑन योर ओन रिस्क। जब आप स्टेकिंग रीस्टेकिंग करते हो तो ये सब रिस्की चीजें होती हैं, कभी भी अंडरलाइंग बैंक उड़ सकती है ना, अंडरलाइंग प्रोटोकॉल हैक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। पर ग्रीड हैज बोथ एंड्स टू इट। हम आपको एक पर्टिकुलर एंड दिखाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने सिम्बायोसिस फाइनेंस पे मैं गया, और मैंने अपने जो पैसा है आर्बिट्रम से, आर्बिट्रम में मेरे पास थे $10 करीब करीब, उसको MNT टोकन में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास 16 MNT टोकन आ गए $10 पे। ठीक है, आराम से बड़ी एक ही ट्रांजैक्शन में आपका ये ब्रिज भी हो जाएगा, स्वैप भी हो जाएगा। ये स्वैप किया, इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं मेंटल के कोई स्वैप के ऊपर जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मेंटल के ऊपर MNT टोकन लूंगा, और मे बी आई कैन यूज अनदर प्रोटोकॉल, जंप को यूज करते हैं। जंप एक्सचेंज के ऊपर MNT है मेरे पास। अभी उस MNT को मैं कन्वर्ट करूंगा, उसमें से थोड़ा बहुत कन्वर्ट करूंगा मैं METH के अंदर। अब इस METH को मैं यूज करूंगा अपने प्रोटोकॉल के अंदर। तो सबसे पहले मैं MNT जो मैंने टोकन लिया है, वो इनकी गैस फीस भी है, उसको METH में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्टली MNT को METH में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं ETH को ETH से मैं METH बना सकता हूँ, एक तरह से रीस्टेकिंग। पर मैंने जब
ईथ बनाई है, तो मैं एक्चुअली आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम जिसमें डायरेक्टली मेरे को ईथ के ऊपर इंटरेस्ट मिलना चालू हो गया। मेरे $6 के ऊपर 3.3% इंटरेस्ट के हिसाब से आई हैव स्टार्टेड अर्निंग एम ईथ। ठीक है, यहाँ पे अब देखो अगर, तो मेरे पास एम एम ईथ भी आ चुका है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ इस पर्टिकुलर इसके ऊपर, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आई हैव स्टार्टेड अर्निंग एम ईथ, है ना। अब मैंने सबसे पहले तो मेरे को लॉग इन करना था इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। हम अपनी रेफरल लिंक दे देते हैं आपको, ताकि आपको 10% पाउडर एक्स्ट्रा मिले। ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसके साथ आप जब काम करना चालू करोगे, एज आई सेड, मेंटल ने हमको पावर किया है ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल, लाइक ये पर्टिकुलर वीडियो बनाने के लिए, एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए। तो आप इस रेफरल लिंक के साथ 10% एक्स्ट्रा पाउडर कमा सकते हो जब भी आप इंटरेक्शन करो। ठीक है, सबसे पहली जरूरत इसमें है कि आपने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपके पास मेंटल चेन के ऊपर एसेट्स होने चाहिए। एक तो एमएनटी होना चाहिए इनकी गैस फीस के लिए, और दूसरा आपके पास एम ईथ होना चाहिए। मेरे पास एम ईथ आ गया $0.00215 का। अब मैं इसके ऊपर जाके आई कैन जस्ट स्टार्ट यूजिंग इट। तो मैं यहाँ पे 20x लेवरेज ले सकता हूँ कोई भी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के लिए। यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल पे हूँ, फ्यूजन नाम है इसका। मैं सिर्फ डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ फेक ईथ के साथ। तो यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे मैंने एमएनटी रख लिया, और मैं यहाँ से स्वैप कर सकता हूँ एम ईथ को। यहाँ पे आप देख सकते हो आई हैव सम, तो इसको मैं लेके यहाँ पे स्वैप कर सकता हूँ, और इससे आई कैन स्टार्ट अर्निंग मनी, और ये मेरा पाउडर यहाँ पे जमा होता जाएगा, और इवेंचुअली मेरे को लीडरशिप बोर्ड में एक रैंक मिल जाएगी। अभी 0 पाउडर है। मैंने ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में जब करूंगा, ये वाली जब मैं ट्रांजैक्शन करूंगा, तो आई विल स्टार्ट अर्निंग स्टार्ट अर्निंग पाउडर थ्रू दिस, और ये यहाँ पे दिखता आपको चालू हो जाएगा। तो बेसिकली आप ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स ट्राई कर सकते हो, 40x लेवरेज के, 30x लेवरेज के, जो भी आपको करना है, एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग पाउडर इन इट, और यहाँ पे आपको वो दिखने चालू हो जाएंगे। So this is how this particular protocol works. This is how their campaign works. और उन्होंने अभी अभी जो मैंने आपको बता रहा था कि एम ईथ से तो आप पाउडर कमा ही सकते हो, पर एम ईथ से अगर आप सीएम ईथ में कन्वर्ट करते हो, then what you can do is you can start earning their cook token as well, जो उनका गवर्नेंस टोकन है, राइट। एंड उसकी आप माइनिंग कर सकते हो। अगेन एयर ड्रॉप फार्मिंग और माइनिंग तो आजकल बहुत कॉमन हो गई है, स्क्रोल वालों ने बहुत कम पैसे लोगों को दिए एंड स्टफ लाइक दैट। तो अगेन आई वुड नॉट इनकरेज दैट, पर अगर आप इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम को ट्राई कर रहे हो, अपने ईथ को स्टेक कर रहे हो, रीस्टेक कर रहे हो इथेरियम के ऊपर, तो आप मेंटल के ऊपर आके रीस्टेक कर सकते हो, एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स जो ये लोग दे रहे हैं मेंटल की ट्रेजरी से, जो इनका 10% इकोसिस्टम फंड है उससे एक्स्ट्रा जा रहा है। तो अगर आप वो कर रहे हो, तो उसकी जगह आप मेंटल के ऊपर आके ये चीज कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट टू यू गाइस। ये देखो, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत फेमस प्रोटोकॉल है पेंडल। तो आप पेंडल के ऊपर आके, पेंडल के ऊपर अगर आप आए, तो यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ अपना वॉलेट। आई अग्री, मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आके एम ईथ और सी एम ईथ इन दोनों को कमा सकता हूँ, और मैं एक्स्ट्रा कुक टोकन, अगर मेरे पास सी एम ईथ मेरे वॉलेट के अंदर है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे कैंपेन के अंदर मेरी एक पाउडर मेरे को मिलना चालू हो जाएगा, एंड आई कैन स्टार्ट अर्निंग एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स। तो एक तरह से आपने क्या किया, आपके पास इथीरियम रह गया, इथीरियम से 3.3% एपीवाई के थ्रू एम ईथ हो गया आपके पास, उसके अलावा सीएम ईथ के थ्रू आपके पास और 2% एपीवाई हो गया, प्लस आप जो इनका गवर्नेंस टोकन है वो कमा सकते हो, जो कि है कुक। सो एवरीथिंग यू कैन स्टार्ट अर्निंग थ्रू दिस। और अगेन ये जो पेंडल फाइनेंस है वो बहुत फेमस प्रोटोकॉल, सो लाइक इसमें रिस्क कम रहती है। So basically the whole point is that if you have, जो मुझे समझ में आया, if you have one ETH, and you don't do anything with that ETH, you keep it in the wallet. The one way is that if it grows in value, you end up earning money. The other thing is that you can start, you know, engaging with it. उसको काम पे लगाने के लिए, तो काम पे लगाने के लिए आपके ETH है, आपने उसको स्टेक करा, तो you start getting the staking reward. फिर आ जाता है कि नहीं, मेरे को तीसरा और मेरे को और आगे जाना है, तो जो स्टेक ईथ है
उसके बदले में आपने जो एम ईथ ली, एम ईथ को आपने फिर रीस्टेक कर दिया, यू स्टार्ट एंडिंग अप अर्निंग रिवॉर्ड्स, एंड एक्स्ट्रा देन मनी। आपका एक्स्ट्रा मनी, एंड देन उसके बाद आप सीएम ईथ है, उसको भी आप फिर काम पे लगा सकते हैं, देन यू कैन एंड अप अर्निंग कुक टोकन, एंड यू कैन एंड अप अर्निंग रीस्टेकिंग, एंड और इकोसिस्टम में आप जाके वहां कर सकते हो 4-5 तरीके। सो ऑल इन ऑल देयर आर क्लोज टू 5-6 वेज विद वन ईथ you can earn different this thing, that is what you call staking and restaking, but एक disclaimer है, and which is very important, because हर education अधूरी होती है जब तक आप उसके benefits और risks, अब आपको ये नहीं करना है, अब आपको बड़ा lucrative लग रहा होगा तो आप सोचोगे कि यार मैं सारे के सारे ETH जो है वो स्टेक कर देता हूँ, फिर रीस्टेक कर देता हूँ, और फिर यू नो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज अल्टीमेटली ये जो स्टेकिंग और रीस्टेकिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं हमने पास्ट में देखा है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को हमने बग्स आते हुए देखा है, उनको हैक होते हुए देखा है, हमने बहुत बारी पास्ट में देखा है। खासकर जो आपने वो देखा होगा पाउडर अर्न करने के लिए 40x, आपने ये सवाल नहीं पूछा कि 40x 30x 10x 10x क्यों है, तो लोग 40x ही तो करेंगे, नहीं, मतलब जितना ज्यादा रिवॉर्ड है फिर उतना ज्यादा रिस्क भी है, हमेशा याद रखना, जहां ज्यादा रिवॉर्ड होगा वहां ज्यादा रिस्क भी एसोसिएटेड होगा, ठीक है। सो अंडरस्टैंड, सो यू डोंट हैव टू put in all your money into all this and then start doing this thing, मतलब ये आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो और ओवरऑल आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स का पार्ट बन सकता है, बट इसका परसेंटेज आप ही डिसाइड कर सकते हो कि हाउ मच रिस्क यू वांट टू टेक, राइट, सो दैट इज राइट, पर बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर इवॉल्विंग, ऑल दीज थिंग्स आर इवॉल्विंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने बीच में प्रणव को रोक के बोला था कि ट्रेजरी का कितना बड़ा रोल है। भाई ऑब्वियसली अगर सपोज करो प्रोटोकॉल हैक हो गया, अगर ट्रेजरी बड़ी है तो वो कंपनसेट कर देगी, सपोज दैट इज वेयर ऑल दीज थिंग्स दे कम इनटू पिक्चर। अब एक प्रोटोकॉल है, उसका ट्रेजरी नहीं है, ठीक है, तो देन और उसका ऑडिट भी नहीं है, और एक मैकेनिज्म, तो फिर देन यू हैव प्रॉब्लम्स। लाइडो को पता है, जैसे कि भाई जितने बड़े बड़े स्टेकिंग प्लेटफॉर्म्स होते जा रहे हैं ना, स्टेकिंग रीस्टेकिंग, उनको पता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए ऑडिट, कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए सिक्योरिटी, तो ऑलवेज गो विद द बिग नेम्स, never ever go for staking and restaking on a smaller new protocols, because the vulnerabilities and issues could be very high in that, despite कि वहाँ आपको बहुत बड़ी अर्निंग दिखेगी, बट देन द रिस्क विल बी ह्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये करना भी है तो गो विद द एस्टैब्लिश्ड protocols with very high treasury and a good track record. राइट, पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप लोगों को लग रहा हो कि मल्टी मार्केटिंग स्कीम है जिसमें एक ईद से दो ईद कैसे बनता है ये, पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन जनरल लाइफ सेंसेस इन द वर्ल्ड हम लोग इतना इंटरैक्ट नहीं करते हैं ट्रेडफाई से, बट अगर आप अमेरिका में जाओगे तो वहाँ पे बॉन्ड मार्केट्स और उन बॉन्ड्स के ऊपर क्या क्या लेवरेज मिलता है, ये सब बहुत मैच्योर हो चुका है और वहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है। इट इज द फर्स्ट टाइम कि ऑन चेन के जरिए एक जनरल इंसान को मौका मिल रहा है ये सब चीजें करने का अपने लिए। सो दैट इज वेयर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ yielding ऑफ मनी इज कमिंग इनटू प्ले। बेसिकली व्हाट प्रणव इज ट्राइंग टू से कि ये कोई नए कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्रेडफाई में आपके एसेट को एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, चार जगह यूज किया जाता है। आपके आपके एसेट कितनी कितनी जगह पे वो स्टेक फिर रीस्टेक, तो एक ही एसेट के ऊपर कितना कितना वो, लेकिन ऑब्वियसली उसके ट्रेडफाई में हम इश्यूज भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसके इश्यूज, वहां इश्यूज ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से आते हैं। यहाँ पे सारा आपका एसेट कौन से जगह पे स्टेक्ड है, कितना स्टेक्ड है, कितना रीस्टेक्ड है, कब स्टेकिंग शुरू हुई थी, कितना उसके ऊपर रिवॉर्ड है, कब वो मैच्योर हो रहा है, राइट, आपने अगर सपोज आपने उसमें से कब विड्रॉ किया, कौन से पूल में कितना है, कौन से प्रोटोकॉल में टीवीएल कितना है, कब घटा कब गिरा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूल तो चेंज नहीं हो गए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा पब्लिक की नजर में होता है, ओपन सोर्स होता है, कोई भी उसे वेरीफाई कर सकता है। ये चीजें जो है, जो ट्रेडफाई की ट्रांसपेरेंसी ना होना और ऑन चेन ट्रांसपेरेंसी होना प्रॉब्ली इसको इसलिए डिफरेंट बनाता है। दैट इज व्हाट प्रणव इज ट्राइंग टू टेल, इजंट इट? यस, एंड ऑल्सो अब ज्यादा लोग कर पा रहे हैं ट्रेडफाई में, तो आप अगर ये सब करना है आपको, तो आपको एचएनआई होना पड़ता है, हाई नेटवर्थ इनकम का इंसान होना पड़ता है। यहाँ पे एवरीबॉडी इज अलाउड टू डू दैट।
Great. that was the So difference. I think we had a good show on staking, restaking. I think it was a very informative Right. show बस एक मेरे शाउट लिए. आउट दे देते हैं कि मेंटल हमारे इस पर्टिकुलर शो को स्पॉन्सर किया है, सो प्लीज एवरीथिंग जो भी हमने बताया टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इट इज रियली इंपॉर्टेंट. बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो जिसके कारण उन्होंने हमारे साथ ये शो किया वो ये है कि उनकी मेटामॉर्फोसिस का सीजन 2 चालू हो गया है. तो बेसिकली यहाँ पे जाके आप अगर स्टेकिंग रीस्टेकिंग एमीथ जो मैंने खरीदा था उसको जाके आप पेंडल पे लगा के स्टेक एक्स्ट्रा कमा सकते हो. प्लस सीएमई जो उनका रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल है आइगन लेयर की मदद से, उसके ऊपर वो लोग एक कुक टोकन भी दे रहे हैं. तो इफ यू आर इंटरेस्टेड और आप इस तरह की ऑन चेन एक्टिविटीज करते हो और आपको ईथ को ही रखना है तो आप लेयर 2 के ऊपर भी रख सकते हो, स्टेक करके एमीथ कमा सकते हो, एमीथ से सीएमईथ कमा सकते हो, सीएमईथ रखोगे तो आपको कुक टोकन भी मिलेगा. तो दीज आर द थिंग्स वेयर यू कैन स्टार्ट अर्निंग एक्स्ट्रा इन द इनिशियल डेज. एक तरह से एक कंट्री अभी बन रही है और उसके बनने में आप उसका साथ दे रहे हो तो आपको रिवॉर्ड देगी. तो उसी की अपॉर्चुनिटी के बारे में हम आपको बात करना चाहते हैं. बट अगेन एवरीथिंग इज रिस्की, डिस्क्लेमर के साथ सब कुछ आया है. So take everything with your own risk. We are just educating you. We are not financially advising you for anything. Got it. Thank you very much, Pranav. Thank you very much, Mental. Thank you very much for listeners for being so patient and listening to us. मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि इस बात पे कि हम लोग किसी भी कॉन्सेप्ट को इतनी आसानी, ये बहुत है बड़ा कॉम्प्लेक्स टू बी ऑनेस्ट, मतलब जब हम इसको स्टडी कर रहे थे, बट हम कितनी जब हम ये शो करने लगे थे तब भी हम श्योर नहीं थे कि हम इसको समझाएंगे कैसे, मतलब हाउ टू मेक इट वेरी इजी. बट आई थिंक द काइंड ऑफ एनालॉजीज दैट वी यूज्ड एंड जिस तरीके से शायद मेरी और प्रणव की शायद अब ये 200-250 एपिसोड करने के बाद ना एक जुगलबंदी तो बन गई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि वो एक ट्यूनिंग बन गई, एक पार्टनरशिप बन गई वीरेंद्र सहवाग और तेंदुलकर वाली के. हम एक दूसरे की आंखों में देख के समझ जाते हैं कि रन कैसे लेना है या कौन से बॉलर को कैसे झेलना है. सो मुझे खुशी इस बात की कि आज से पहले स्टेकिंग और रीस्टेकिंग को इतनी बेहतर तरीके से डिकोड नहीं किया गया हो. तो थैंक यू वेरी मच प्रणव फॉर दिस एंड थैंक यू वेरी मच मेंटल. मैं चाहता हूँ कि ऐसे इकोसिस्टम अगर सपोर्ट करेंगे हमारे चैनल को तो ऑब्वियसली इट विल बी गुड फॉर द इकोसिस्टम बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वी आर इनटू एजुकेशन एंड इट हेल्प्स अस ग्रो एज वेल. सो थैंक यू. ठीक है यार प्रणव, थैंक यू वेरी मच गाइस. अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज एक बार लाइक और सब्सक्राइब करेगा. मिलते हैं नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ. तब तक थैंक यू वेरी मच.